हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता कॉर्नर सिलेक्टेड एज IBPS PO। तो मैं आज इस वीडियो में आपको मेरा RRB PO मेंस की स्कोर कार्ड दिखाऊंगी जिसमें मेरा बंगीय ग्रामीण विकास बैंक में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, देखो मैं तो बिगिनर्स के लिए ऐसे बोलती ही हूँ कि आप अच्छे से मेंस का तैयारी करो, ये करो, प्रीलिम्स तो मेंस तो सब कुछ मैं बोलती रहती हूँ। बट जो रिपीटर्स हैं ना उनको ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन आते हैं, बिकॉज उनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा बट मेंस में क्या होगा। देखो मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली मेंस भी क्लियर कर लोगे, और उतना ज़्यादा सोचने का नहीं है कि मुझे 20 मार्क्स ही एक्स्ट्रा चाहिए, 25 मार्क्स अगर ना एक्स्ट्रा ना आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं जो मेरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगी इससे देखो मैं आपको पता चलेगा। तो पहले मैं बता, मेरा नाम देख सकते हो, और मेरा वेस्ट बंगाल से फिलअप किया था जनरल कैटेगरी, एंड जो हमारी मेंस हुआ था वो 10 सितंबर में हुआ था। अभी एग्जाम सीजन चल रही है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करनी है तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सकते हो, जो आपको 495 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड आप मेरा कोड कोनर यूज़ करके 12% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड साथ में आपको चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड आपको एक अच्छी सी एनालिटिक्स पार्ट मिलेगा जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो। एंड मोर देन 1 लाख प्लस स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करते हैं। प्लस जिन्होंने RRB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं तो उनको सजेस्ट करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक के मेंस मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखो मेरा जो स्कोर आया था ना वो सिर्फ 10.75 मार्क्स ज़्यादा था। ठीक है, मतलब कट ऑफ से ज़्यादा से जो कट ऑफ था वो 77.25, और मेरा जो मेंस का लीड था वो था 10.75। तो जो अभी रिपीटर्स है जिनको लगते हैं कि यार 10 मार्क्स या 11 मार्क्स ज़्यादा आने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं। जब आपके फाइनल सिलेक्शन होते हैं ना, उसमें आपके मेंस एंड इंटरव्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मैं एग्ज़ाम के बाहर आई थी तब मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम की जो लीड होगा वो 10 to 15 के बीच में कुछ रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया था ना, तो मैंने सोचा था कि सिलेक्शन अगर हो जाते हैं तो किसी भी हालत में अगर मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं मेंस के बाद बहुत अच्छे से इंटरव्यू पढ़ा था, और मैंने ऐसा टारगेट की थी कि मुझे इंटरव्यू में 80 मार्क्स तो लाना ही है अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, मतलब मैंने 80 मार्क्स नहीं किया, बहुत कम स्कोर किया था इंटरव्यू पे, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो बट टारगेट ऐसा था कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखो मेंस के मार्क्स डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना है, बट ऐसा नहीं कि अगर आपके 10 मार्क्स या 8 मार्क्स ज़्यादा आते हैं सिर्फ तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपसे आपकी जो काम है ना वो है आपकी पढ़ाई करना, अच्छे से मॉक टेस्ट देना, उसको एनालिसिस करना, एंड जिस दिन आपकी प्रीलिम्स होगा उस दिन प्रीलिम्स बहुत अच्छे से देके सिलेक्शन लेना, एंड मेंस में जाके सिलेक्शन लेना। बाकी जो है, अगर चाहे आपकी 5 मार्क्स लीड हो, आपकी 10 मार्क्स लीड हो, 15 हो, 20 हो, जो भी लीड हो आपकी मेंस में, उसमें मैटर नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी इंटरव्यू के ऊपर। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 20 प्लस लीड था, स्टिल इंटरव्यू में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से रिजेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो अगर आपकी 10 to 15 के बीच में कुछ लीड आते हैं ना, एंड अगर आप टारगेट करते, अगर आपकी इंटरव्यू में अच्छी मार्क्स आ जाते हैं, 65 to 70 के बीच में कुछ आ जाते हैं, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें मेरा जो लास्ट ईयर जो था पेपर थोड़ा सा टफ था, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ऐसा था कि नर्वस डेफिनेटली हुआ था, बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा था एग्ज़ाम के बीच में सिलेक्शन लेना है कैसे भी हो। तो मैं कोशिश कर रही थी एग्ज़ाम हॉल में भी कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। तो रीजनिंग में मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, और मेरे सारे सही था। कंप्यूटर भी बहुत टफ आया था, मतलब मेरे को बहुत टफ लगा था, थोड़ा सा लैंग्वेज कंप्यूटर के टफ था, तो टाइम भी लगा था इसमें। बट सिर्फ 24 कुछ अटैम्प्ट की थी, जिसमें आई थिंक 2 गलत है, 2 या 3 कुछ गलत होगा ऐसा ही। जनरल अवेयरनेस में मैंने 13 या 14 कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी। ठीक है, और मेरा 10 मार्क्स आया था। जनरल अवेयरनेस का पेपर भी टफ आया था, मतलब ऐसा था ना कि क्वेश्चन से भी, मतलब आंसर से ना क्वेश्चन की जो लेंथ था वो बहुत ज़्यादा था, उसको पढ़ के समझने में बहुत टाइम लग रहा था। एंड इंग्लिश में मेरा जो स्कोर आया था, इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किया था शायद 28, थोड़ा सा गलत भी हुआ था, तो मेरा जो स्कोर आया था वो 21.5। तो देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैं ना हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करती हूँ, और इसीलिए मेरा मेंस में सिलेक्शन हो जाते थे। एंड क्वांट में मैंने, क्वांट बहुत ज़्यादा टफ था, तो मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी। कुछ 35 मिनट्स टाइम दे के ऐसा ही होगा, तो मैंने 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी। मेरा 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 1 क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, 13 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत होने से कैसे 11.5 आते हैं, समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे क्या किया था।
ठीक है। तो बस इतना ही स्कोर जो मेरा बना था वो 87.75, जो 10.5 का लीड था, ठीक है। बट मेरा जो इंटरव्यू का स्कोर था वो था 65, एंड वेस्ट बंगाल में 65 बहुत अच्छा स्कोर था इस बार, क्योंकि आपको पता है कि इंटरव्यू में इस बार जो स्कोर आया, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ स्टेट में अगर इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं तो फाइनल कट ऑफ कम हो जाते हैं। तो तब तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आपके मेंस के ऊपर बेस करके आप डिमोटिवेट मत हो। जो जब मॉक टेस्ट देते हो आपको ऐसा लगता है कि यार 10 मार्क्स तो लीड आ रही है, कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं, डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए जब भी मेंस आपकी हो जाएगा उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, और मैं इंटरव्यू के लिए आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। एंड देखो, अभी अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज़ करनी है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। एंड मैं कुछ दिन बाद आपको मेरा जो मेंस का स्ट्रेटजी है वो मैं बता दूंगी। अभी सच में मुझे टाइम नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग है कुछ दिन बाद, तो बहुत सारे प्रोसीड्योर्स है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रही है कि मैं आपको अच्छा से एक स्ट्रेटजी बता दूँ मेन्स की। तो है, हाँ, मैं बाद में डेफिनेटली बता दूँगी। बट अब तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और प्रीलिम्स में सिलेक्शन लीजिए। प्रीलिम्स में अगर आपकी एवरेज 90% मार्क्स भी आते हैं ना तो भी अच्छी है, उतना टेंशन लेने का कोई नहीं है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई किया है बट मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।